नमस्कार मो सत्याम साई आपण मो चैनल जार नाम साहित्य सिंधु एसबी ट्यूटोरियल को स्वागत करुच्ची। तो मु आमर युक्त दुई प्रथम वर्षर मथुरा मंगल काव्यटी पूर्वर मुझे विषय गुड़िक आलोचना करी ता सहित आम एमसीक्यू आलोचना करते। आज आम 1 नंबर विशिष्ट वाक्य एक वाक्य उत्तरमूलक प्रश्नावली देखा। तो जो मैंने मो चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करूँ, भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ, लाइक करूँ और शेयर करूँ। चलते आरंभ करवा आज वीडियो। तो प्रथम देती 1 नंबर विशिष्ट एक वाक्य उत्तरमूलक प्रश्नावली। तो 1 नंबर देती मिथ्या नुहई प्रमाण वचन बोली क्योंठी लिखाई। तो मिथ्या नुहई प्रमाण वचन बोली पुराण रे लिखा हुई। 2 नंबर देती नरक असुर को किए विनाश करथिले। नरक असुर को श्रीकृष्ण विनाश करथिले। 3 नंबर देती श्रुति बा स्मृति को किए गोचर नुहति बा क्या गोचर नहीं। श्रुति बा वेद, श्रुति स्मृति को श्रीकृष्ण गोचर किए श्रीकृष्ण गोचर नुहति। 4 नंबर देती श्रीकृष्ण भगवान का आज्ञा ब्रह्मा केते गोटी भुवन रचना करछंती। श्रीकृष्ण भगवान का आज्ञा ब्रह्मा 14 कोटी बा 1400 भुवन रचना करछंती। तो 1 नंबर प्रश्न जेहेतु तो 14 कोटी भुवन कौन ताते डिटेल्स आम लिखा ना, केवल 14 कोटी बा 1400 भुवन रचना करछंती बोली लिखा जिवो। 5 नंबर देती जे कौन बिना कविंकर दरिद्र जीवन होईछि। तो ये हम भक्ति बिना कविंकर दरिद्र जीवन होईछि। 6 नंबर देती निशी दिवसे जे हरि भजंती तांकर कौन हुए। निशी दिवसे जे हरि नाम को भजन करती से भव कलुष संताप तेज करती। ताले लिखा कौन निशी दिवसे जे हरि भजंती संसार ताप पाप तापरू से मुक्ति पाती। 7 नंबर देती कली कलुष रोग को औषधि बोली क्या कहुई ना। कली कलुष रोग को औषधि बोली कृष्णकर चरित बा कृष्णकर चरित बारधी बा श्रीकृष्ण नाम को भजिले ताहा कली कलुष रोग को औषधि बोली कृष्ण नाम को बा श्रीकृष्णकर चरित बारधी को। 8 नंबर देती बछा बालक मानक विधाता हरिनेला परे श्रीकृष्ण कौन कले। जो बछा बालक मानक विधाता हरिनेले तापर श्रीकृष्ण निज शरीर बछा बालक मानक जात कराइथिले बा करिथिले। तापर 9 नंबर देती श्रीकृष्ण को मारिबा पूतना क्यों उपाय करिथिला। कृष्ण को मारिबा पूतना निज स्तन रे विष पुराई यही उपाय निज स्तन रे विष पुराई से श्रीकृष्ण को मारिबा आसला यही उपाय करिथिला। 10 नंबर देती व्याधि को हेला कले कौन हुए। व्याधि को हेला कले से प्राण मारे अर्थात प्राण नहीं जाए। यदि आम कौन रोग को हेला करवा से आम जीवन को नष्ट कर दिया प्राण नहीं जाए। तो व्याधि को हेला कले से प्राण नहीं जाए। 11 नंबर देती भस्म कूढ़ अग्निकणा किपरि बलिष्ठ हुए। तो भस्म कूढ़ अग्निकणा मंद मंद बा धीर पवन रे बलिष्ठ हुए। भस्म कूढ़ अग्निकणा मंद बा धीर पवन रे बलिष्ठ हुए। 12 नंबर देती अक्रूर नाश द्वारा किपरि आनंद लाभ करेंगे। अक्रूर नाश द्वारा श्रीकृष्ण शरीर गंध बा बास्ना श्रीकृष्ण शरीर बास्ना पाई जो नाशा द्वारा कौन कर ना आनंद लाभ करेंगे। तापर जो 13 नंबर देती कंस यदि कोप करे तेबे कौन हुए। यह आमर केवल आमर सिलेबस अनुଯାयी प्रथम द्वितीय छंद पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आम डिस्कसन करवा। ये जो 13 नंबर देती यह तृतीय चतुर्थ छंदर तो आम आलोचना करवा नहीं। तार परवर्ती विभाग को जावा ग विभाग को। तो ग विभाग देती जे 2 नंबर विशिष्ट दुईटी वाक्य उत्तरमूलक प्रश्नावली लेखा और लेखक 1 नंबर उत्तर पाई 1 नंबर। तो प्रथम मुझे कहीदे जे ये जो आम क्वेश्चन आंसर करिया तो प्रथम काव्य बा कविता तुम कविता लिख तुमने कविता लिखिकी लिख जे मथुरा मंगल तापर कवि ना लिख भक्तचरण दास ताप 1 नंबर मिल आ उत्तर पाई 1 नंबर। तेणु ये 2 नंबर मार्क चलते आरंभ करिए। कौन देती 1 नंबर देती कंस किपरि ब्रह्मांड को मोर कर पारिथिला।
ब्रह्मांड को जिणी पारिथिला। तो युद्ध न करी कंस युद्ध न करी मध्य से योद्धा मान जिणीथिला। एहीपरि भाବରେ से संसार को जिणीथिला कारण से योद्धा थिला बा कंस युद्ध न करी मध्य से थिले कौन आमर असुर कूलर जन्म थिले। तो युद्ध न करी मध्य योद्धा मान जिणीथिला। एहीपरि भाବରେ से संसार को जिणी पारिथिला। प्रथमे आमे काव्य ना बा कविता ना लिखब मथुरा मंगल तापर लिखब जे कवि होचन भक्तचरण दास तापर यार आंसर देव। तो 2 नंबर देछि कौन ना कंसर हंतकर मानक नाम कौन कविता मथुरा मंगल कवि भक्तचरण दास। कंसर हंताकर बा हंतकर नामानक नाम होची बा के को असुर तांको बा कंस पठेइले कहा श्रीकृष्ण को बध करिया पई तांका नाम लिखब सुर नरका बौमा मुष्टिक शल्य बक अघा इत्यादि। तापरे आ परे जो देछि शिरीष कुसुम प्रसंग रे यहाँ आमर एठू आमर आमर तृतीय और चतुर्थ छंदर क्वेश्चन जहाँकि आम डिस्कसन करवा नहीं। तो ये केवल आमर ये 2टी क्वेश्चन अच्छी प्रथम द्वितीय छंदर तो यह आलोचना करें। परवर्ती विभाग जावा तो ये आमर घ विभाग जहाँ देछि जे 3 नंबर विशिष्ट उत्तरमूलक प्रश्नावली 30टी शब्द मध्य लेखा और लेखक 1 नंबर उत्तर 2 नंबर। तेणु आमको पर्टिकुलर जहाँ आंसर ता सहित किसी अधिक लिखापी पड़ो जमी आम केतटा शब्द मध्य 30टी शब्द मध्य लिखा देछि। तो 1 नंबर देछि कौन ना कंस को कौन और कहीं विशेष मान लगुला। तो ये आम प्रथमे कविता लिखा आम कौन लिखा मथुरा मंगल कवि होउचंती भक्त कवि भक्तचरण दास। तापर आरंभ करबा आंसर कौन देछि ना कंस को कौन और कहीं विषय मन लगुला। एठारे कवि कंसर मानसिकता विषय आलोचना करछंती। अक्रूर को से गोपपुर को पठेछि कि कंस कौन पाई ना श्रीकृष्ण को गोपपुर मथुरा को आनिले से बध करिवो एथिपाई से निश्चित हो जाइछि। मात्र से कालर मोहरे पड़ी सबुआड़े तांको कृष्ण दिशुचंती एवं तांको मार्जन शयन बसन सब कौन लगुच विशेष मान लगुच। तो आंसर यार हम जे कवि कंसर मानसिकता विषय आलोचना करछंती। अक्रूर को गोपपुर को पठाई कंस निश्चित हेले मात्र से कालचक्र मोहरे पड़ी सबुआड़े खाली कृष्ण देखा जाइछि सेतिपई तांको सब विशेष मान लगी। 3 नंबर माने एठी 1 नंबर केवल लेखा और लेखक दिज्व मात्र जो 2 नंबर दिव उत्तर आम केवल डायरेक्ट उत्तर लिखिले मिल ना। तेणु आम टे अधिक किसी लिखा पड़ो तेणु टे अधिका लिखापी चेष्टा करेंगे। 2 नंबर देछि स्वप्न सत्य नुहे बोली कंस केतेबेले और कहीं मनहला। यह मध्य देछि यार उत्तर आम लिखा स्टार्ट जो आरंभ करवा प्रथम लिखा कविता मथुरा मंगल कवि भक्तचरण दास। स्वप्न सत्य नुहे बोली कंस केतेबेले कहीं मन कला कालचक्र मोह होई राति जो से शोइचंती एपटे आमर गोपपुर को पठाई अक्रूर को सेपटे से शांति नहीं मन में कौन पाई से किपरि श्रीकृष्ण को मारे। तो आंसर आम कौन लिखा ना कालचक्र पड़ी मोह होता किए कंस राति से स्वप्न देखला से निज स्वप्न कौन देखला निज शिर देखला से स्वप्न देखिले जे महिषी उपरे से बसिचंती कंठरे कौन मंदारमाल पड़ी कबर फिटिकी केरी केरी उड़ुची और चारिपटे सुगाल स्वान पेच गृध अहि मंजरी आदि शब्द शुभुला। निद्रा भंग होबारु से जिते चेतिले से जानले ता स्वप्न नुह बोली एतिके आमको लिखा ये पढ़ले लिखिले आम 3 नंबर मार्क पाइबा। तापर 3 नंबर देछि श्रीकृष्ण को मारिया कंस केउ मन को पठाइतिला। तो प्रथमे एटी कविता मथुरा मंगल कवि भक्तचरण दास लिखा तापर देछि जे जितेबले नारद मुनिवर नारद आसिकी कंस को कही जे तमर जी शत्रु सी कौटे गोपपुर रे बढ़ुची सेतेबले कंस विभिन्न उपाय विभिन्न असुर मान को पठाइतिला कहा हत्या करने श्रीकृष्ण को कौ मान को पूतना तृण तृण बक अघासुरा कदम्बा बका अघासुर कदम्बा केसी बछासुरा सकटा बेमसुर यही मानक सबू से श्रीकृष्ण को मारिया पठाइतिला। 4 नंबर देछि जे कृष्ण को मारिबा पई अक्रूर पाखरे कंस क्यों पर बाड़ी तमने जेते लिखिबो आंसर तो प्रथमे कविता मथुरा मंगल कवि भक्तचरण दास एटा ऊपर लिखा हबो तापर आंसर आरंभ करिबो। तो उत्तर में लिखिबा जे
ଯେତେବେଳେ କଂସ ନିଜର ସମସ୍ତ ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋପପୁରକୁ ପଠାଇଲେ ତାହା ବା ସମସ୍ତ ଅସୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବଧ କଲେ ଶେଷରେ ସେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ଦୁଇ ଭାଇ ବଳରାମ ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ କତିକି ଆସ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବି, ବଧ କରିବି। ତ ଏଇ ଉପାୟ ସେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କ ପାଖରେ ବାଢ଼ିଥିଲେ। ତ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଯେ କଂସର ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା। ଏଠି ଆଗରୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ ସତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏଠି ରହିବ। ତା କବି ହେଉଛନ୍ତି ଆମର, କବିତା ହେଉଛି ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ, କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। କଂସର ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଦେଖିଲା, ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣମୟ ଦେଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ବିଶ୍ୱ ସମାନ ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଶେଷରେ ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଶିର ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ମହିଷୀ ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗଳାରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦାରମାଳ ପଡ଼ିଛି, ତାଙ୍କ କବରୀ ଫିଟିକି କେରିକେରି ହେଇ ଉଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଚାରିପଟେ ଶୃଗାଳ, ସ୍ୱନ, ପେଚ, ଗୃଧ, ଅହି, ମଞ୍ଜରୀ ଆଦି ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଥିଲା ଓ ଏହିପରି କିଛି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏହା ହିଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଅକ୍ରୁର ଗୋପକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା। କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା? ତ ଏଠି କବିତା ଆମେ ଲେଖିବା ପ୍ରଥମେ ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ, କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଯେତେବେଳେ କଂସଙ୍କ ଠାରୁ ଅକ୍ରୁର ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତ କଂସଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ଆଜ୍ଞା ପାଇଲେ ଯେ ମଥୁପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବା ଦେଖି ରଥ ସଜାଡ଼ି ରଥରେ ଲଗାମ ଧରି ଅଶ୍ୱକୁ ଯୋଚି ଯା ବୋଲି କହିଲା। କାହାକୁ? ଅଶ୍ୱମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଖି ବିଛୁଳାକେ ସେ ମଥୁପୁରର ବା ମଧୁରାର ସୀମାକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲା। ଏଇଭଳି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ। ତ ତାକୁ ପୁରା ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ 3 ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ନା, କଂସ ଡଗର ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲା। କାହିଁକି? କଂସ ଡଗର ବା କଂସର ଦୂତ କି ଅକ୍ରୁର ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଲା? କାରଣ ଏଠି ଆମେ ଲେଖିବା କବିତା ହେଉଛି ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ, କବି ହେଉଛନ୍ତି କି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କଂସ କାହାକୁ କହିଲେ, ଅକ୍ରୁରଙ୍କୁ, ନିଜର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅକ୍ରୁର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ। ତ ସେ କଂସଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇବେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ସମସ୍ତ ପାପ ତାଙ୍କର ନାଶ ହେବ, ସେ ସେଇ ଖୁସିରେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପିତାମାତା ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ବେନି ଶ୍ରବଣ କିପରି ସର୍ବଦୋଷ ତେଜିବ। କବିତା ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ, କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁର, ମୁଁ କହିଛି ଅକ୍ରୁର ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳେ ସେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବି ମୋତେ ସେ ଆସ ଅକ୍ରୁର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡାକରେ ମୋ କର୍ଣ୍ଣ ବେନି ଶ୍ରବଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର 2 କାନ ମୋର ସର୍ବଦୋଷ ତ୍ୟାଗ କରିବ ବା ସର୍ବଦୋଷ ତେଜିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବି, ମୋର ସବୁ ଦୋଷ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ମୁଁ ତ୍ୟାଗ କରିବି। 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କିପରି ନିର୍ମଳ ହେବ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି, ବା ଅକ୍ରୁରଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କିପରି ନିର୍ମଳ ହେବ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି। କବିତା ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ, କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ରୁର ନିଜେ ମଥୁରାରୁ ଗୋପପୁରକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରଥରେ ନେଇକି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ବା ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣି ମୋର 2 କର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ହେବ ନା ସର୍ବଦୋଷ ତ୍ୟାଗ କରିବ ଓ ମୋର ନାସାଦ୍ୱାର ତାଙ୍କର ବାସ୍ନା ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବ। ସେଇଭଳି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କୋଳ କରି ବା ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ମୋର ଅଙ୍ଗ କ'ଣ ହେବ ନା ନିର୍ମଳ ହେବ ବୋଲି ଏଠାରେ ସେ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଦେଇଛି 10 ନମ୍ବର ଅକ୍ରୁର କଂସରାଜଙ୍କୁ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ। ଅକ୍ରୁର କଂସରାଜକୁ କାହିଁକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲେ? ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲେଖିବା କବିତା ମଥୁରାମଙ୍ଗଳ, କବି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ।
अक्रूर तो अक्रूर होउछनी कंसकर मंत्री कंसकर चिंताधारा कौन ना कंस अक्रूर को कहछनी तुम्हें दुई भाई को नहीं आस मु बध करी मात्र अक्रूर जे श्रीकृष्णकर परम भक्त टे आम लिखा आंसर कौन जेहेतु अक्रूर श्रीकृष्ण को भक्ति करती सी जड़े पूजक तो पूजा करती देवता रूपे तो अक्रूर केबे श्रीकृष्ण को दर्शन पाई ना तो जेहेतु कंस तांको पठाइले क्या श्रीकृष्ण को आने तेणु से श्रीकृष्ण को आने गले अक्रूर तो श्रीकृष्ण केबे श्रीकृष्ण को केबे दर्शन भी पाई ना अक्रूर सी आज भावुंट मो नयन श्रीकृष्ण को दर्शन करी मोर सबू पाप आज कौन हो ना सबू पाप नाश हम मो जीवन धन्य हो तेणु धन्य से कंस धन्य जी मते सदय चित्तर क्या पाखक पठाई ना श्रीकृष्ण पाखक पठाई से से अक्रूर कंस राजा को धन्यवाद देउथिला जे तांको पई से श्रीकृष्ण को दर्शन पाई परिबे सेति से कंस राजा को धन्यवाद देउथिले कि अक्रूर देछि जे अक्रूर गोप जीवा बाटरे बालीकुदरे कौन सब देखिले प्रथम लिखिबा कविता मथुरा मंगल कवि भक्तचरण दास जिते बड़े कंस अक्रूर को गोपपुर को पठाई गोप जीवा बाटरे सी बालीकुदरे कौन देखिचंदी ना जितेबाला सी भक्तिभूत हो जाए श्रीकृष्ण को देखापी आशा जो बढ़ी बढ़ी जाते से बालीकुदरे जा पहुँची तो से श्रीकृष्ण को चिंतामग्न मग्न होता बेले बालीकुदरे देखिले जे ध्वजा अंकुश चक्र पाद पद्म चिन्ह पड़ी श्रीकृष्ण को पाद चिन्ह पड़ी और पाद चिन्ह यही सब कौन संकेत बा चक्र बा चिन्ह पड़ी कौन ध्वज अंकुश चक्र पाद पद्म देखी से रथर ओह्लाई से बाली को आनी निज शिरे बा मुंडरे बोलिबा लगिले यही सब दृश्य देखी किए अक्रूर गोप जीवा बाटरे थिबा बालीकुदरे तापर देछि 12 नंबर किए काहाकू ओ काहेकि मूढ़ीन मूढ़ पापिष्ट राढ़ बोली कहिछि एठी आमर कविता मथुरा मंगल कवि भक्तचरण दास किए काहाकू ताले एटी जितेबले अक्रूर श्रीकृष्ण को आने जाइछंती सी जिते श्रीकृष्ण को जमा मुटु केबे भी दर्शन करना तो तेणु मन में भावना आसी मु केड़े पापी मु केड़े मूढ़ पापिष्ट राड़ जे सी निजे निजू कहते जे मु केबे श्रीकृष्ण को दर्शन पाइबी मु आज सत्य कि आज मु श्रीकृष्ण को दर्शन पाइबी मु केड़े पापी थी जे आगुरी श्रीकृष्ण को दर्शन पाई नथिली आज मु पापी आज श्रीकृष्ण को दर्शन पाई निजर सर्वस्व जो आमर पाप अच्छी सब पाप मोर नाश जीव तो सेठी से निजे निजको पापिष्ट राड़ा बोली कहते कारण से पापर संसार से गारी होउछंती आज श्रीकृष्ण को दर्शन पाई से सब पाप तांकर नाश जीव तो 13 नंबर देछि बेनी भाई अक्रूर अंगरे कौन लेपन करते जदि आम लिखा ये कविता जदि आम डायरेक्ट आंसर लिखा बेनी भाई अक्रूर देहरे कौन लेपन करुले ना बासचंदन तो मार्क आमको मिल ना 3 नंबर तेणु प्रथम कविता लिखा मथुरा मंगल कवि भक्तचरण दास तो आम टी आम विश्लेषण कर लिखा केमी ना कृष्ण माया कर अक्रूर श्रीकृष्ण को चिन्ह पार नथिले जिते श्रीकृष्ण दया कले सेतेबेले श्रीकृष्ण को जापारे कि अक्रूर तेणु से दुई भाई बा बेनी भाई अक्रूर को घर को नहीं खाइबा दे कौन कले बासचंदन अंगरे लेपन करुले यहीपरि किसी लिखिले आमको 3 मार्क मिल तो आम जो प्रथम द्वितीय छांदर यही पर्यंत क्वेश्चन आंसर डिस्कसन है तापर जो अच्छी कंस कहापति निशामणि बोली चिटाऊ लिखिले एगुड़ा सब आम तृतीय चतुर्थ छांदर जहाँ को आम सिलेबस ना आम आलोचना करवा ना तापर आम देखिए 5 नंबर जो देठी उ विभाग जो 5 नंबर विशिष्ट दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्नावली 150 शब्द मध्य ताहाठी आम आलोचना करने संभव हो ना तो मो पिला मानू किसी पचार मत केमती लंग क्वेश्चन लिखा ता पैटर्न मुझे कहीदेवी जे मनकर प्रथम 1 नंबर देती मथुरा मंगल काव्यर नामकरण यथार्थ दशा तो मथुरा मंगल काव्यर नाम कहीं मथुरा मंगल रखाई तो प्रथम आम जे 150 शब्द मध्य पिला माने तुम जब लिख 150 शब्द में आटलिस्ट 2 पेज लिख अति बेसी 2 पेज अति कम 1.5 पेज तो अति बेसी 2 पेज आमको लिखा पड़ो 150 तुम मैंने देखीदेव तुम 150 बा 150 शब्द जो देती 150 केतटा पेज होची से हिसाब से तुम मैंने सब लिख तो प्रथम जो लंग क्वेश्चन आम लिखा तो प्रथम आम आमर काव्य आउ कवि ना जो आम मथुरा मंगल संपर्क में किसी सूचना देवा कवि नाम बा कवि संपर्क में सूचना दे काव्यटी आरंभ करवा
तो जिते आम लिखा जे मनकर आम मथुरमल काव्य रचयिता होती एमती लिखा प्रथम आरंभ करवा मथुरमल काव्य रचयिता होती कवि भक्तचरण दास। तो संपर्क में इंट्रोडक्शन आरंभ हम तापर जो आम आंसर लिखा जी देती क्वेश्चन तो मथुरामंगल काव्यर नामकरण यथार्थ कहीं काव्यर नाम मथुरामंगल रखा जाइए। तो जेहेतु लिखा द्वारिका मथुरा और गोकुल तीन धाम मध्य श्रीकृष्ण मधुरी लीला गोकुल सबुठ अधिक से पुणी गोकुल धाम समस्त मध्य श्रेष्ठ कलरूपी कंस और तार अनुचर मान द्वारा मथुरार पवित्र भूमि प्रपीड़ित होबार भगवान श्रीकृष्णचंद्र से नाश कर धर्म तथा मंगल स्थापन करते मांगलिक विधाता द्वारा मथुरार मंगल विहित होता वर्णना कर काव्य नाम मथुरा मंगल दिखाई मथुरारे मथुरा मंगल श्रीकृष्णचंद्र लीलात्मक काव्य ए प्रधान भाव में श्रीकृष्ण शेष कैशोर अवस्था बना अर्थात एटी आम जब लिखा निज भाषा तो ये मथुरार सी मंगल करते ना से मथुरार जो कंसर कलिरूपी कंसर जो तार अनुचर असुर मानकर जो अत्याचार करते मधुपुर ताहाको से नाश कर जो अत्याचार लोक मानक करते प्रजा मानक से नाश कर मथुरा मंगल स्थापन कर तेणु ये मथुरा मंगल नामर काव्य बा काव्यर नाम मथुरा मंगल रही। तो प्रथमे आम काव्य और कवि काव्य और काव्यर नाम और कवि संपर्क में प्रथमे किसी आम सूचना देवा गोटे पाराग्राफ रे तापर आम जहाँ देती मथुरा मंगल काव्यर नामकरण यथार्थ दशा जहाँ तुम मैंने बुझीच तुम से लिख यही किसी आम 150 तुम मैंने देखीदेव जे तुम केतरा माने केते पेज 150 टा रोचे अधिक लिखले भी किसी असुविधा ना कि जेहेतु परीक्षा होची 20 मार्क होची तो से हिसाब से मैंने 20 मार्क जो एग्जाम होची आमर सब इंटरनल जो एग्जाम होची 5 नंबर पड़ो 5 नंबर तुम देखिदेव गोटे पेज कि 1.5 पेज भितर लिखा पड़ो। तो प्रथम आम कवि और कविता संपर्क में किसी इंट्रोडक्शन देवा गोटे पाराग्राफ रे ता तले आम आउ गोटे पारे आरंभ करिए तो गोटे पेज कि 1.5 पेज भितर तुम सब लिख 5 नंबर। तो यही जो देती आमर अक्रूर गोपयात्रा कारण दृश्य वर्णन कर तो अक्रूर प्रथमे आम दबा काव्य कवि परिचय देदेवा उपरे तो गोटे पाराग्राफ तापर तले आरंभ करवा अक्रूर गोपयात्रा कारण दृश्य अक्रूर केमिति गोपपुर गले कौथे जाइए कौ रथरे तो सेठी जाइए पहुँचे से बालिकुदे कौन देखिले से जाइए तेरे गोपरे गमन कर गोपरे प्रवेश कर श्रीकृष्ण गाई तुम्हें देखी श्रीकृष्ण जो रूप वर्णना कर लिखिदे आम कि आमर हो मार्क हो तो यही किसी जहाँ देती से रिलेटेड लिखा पड़ो। तो यही किसी तुम मैंने सब लिख परीक्षा रे। तो आज वीडियो भावुँ समस्ते बुझीपारे जो मैंने किसी डाउट रोचे मतलब कमेंट जनातु आ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ। आज वीडियो ये था। नमस्कार।